ये हमारी मंजिल वहां तक पहुंच जाएगी जहां हमारी मंजिल हमें पहुंचना है। तो फिर क्या है, अब इस दौर में हमारे सीनों से इश्क मुस्तफ़ा छीना जा रहा है, मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम छीनी जा रही है। हमारे सीनों के अंदर ऐसे तरीके, हमारे साथ ऐसे तरीके किए जाते हैं कि मुख्तलिफ तरीकों से मुसलमानों को आजमाया जा रहा है। आए ना हम कोशिश करते हैं, आए ना मिल के कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर या कहीं भी देखा होगा, एक बड़ी बेईमानों की लिस्ट थी, और बेईमानों की बहुत बड़ी, उन्हें मैं बेईमान कहता हूँ, बेईमानों की एक बड़ी लिस्ट थी जो दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ के खिलाफ एक अपना पूरा रद्द अमल कर रही थी। वो बेईमानों की बड़ी लिस्ट थी। इसलिए ना तो किसी को दम से तकलीफ थी, ये दम मुझे 23 साल हो गए करते हुए, हजारों ने लाखों के मजमे के पूरी दुनिया में ये दम किया, उनको तकलीफ नहीं हुई। लेकिन तकलीफ का सबब उन बेईमानों को जाकर फ्रांस से नजर आया। उन बेईमानों को ये तकलीफ का सबब उस वक्त नजर आया जब मैंने ताजदार खत्म नबूवत की आवाज बुलंद की। ये उन बेईमानों को उस वक्त, क्योंकि हुजूर के रास्ते में जो आता है, हुजूर की मोहब्बत से जो पीछे हटाता है, वो ईमान वाला होता ही नहीं, वो बेईमान होता है। उस वक्त उनको तकलीफ हुई, उस वक्त उनको के लिए परेशानी हो गई कि हमारी सोच कहाँ है। बात यह है कि ये हमारा मिलना, ये हमारा बैठना, ये हमारा उठना, ये हमारी मोहब्बतें, ये हमारा प्यार, ये हमारा खलूस, ये हमारा अखलाक, ये हमारा एक दूसरे से हमदर्दी, ये किसने सिखाया? सिर्फ आमना के लाल ने हमें सिखाया। ये दर्द दिल किसने सिखाया? आमना के लाल ने सिखाया। ये वही दौर था जब ताकतवर इंसान हुकूमत करता था, जिसके हाथ में तलवार आती थी वो खानदानों को ज़बह कर देता था। लेकिन आमना के लाल ने इतना बड़ा करम किया। ये वही दौर था जब गुलाम को कुछ नहीं समझा जाता था, अपने से कमतर शख्स को कुछ नहीं समझा जाता था, उसको पैरों के नीचे रौंद दिया जाता था। लेकिन आमना के लाल ने यह मैं समझा दिया, वो स्याह फाम वाला, वो स्याह शिकल वाला, वो स्याह गुलाम, वो काबे की छत पर खड़े होकर अल्लाह का नाम ले रहा है, सबसे ऊंची जगह पर खड़े। ये किसकी मेहरबानी थी? सब फर्क किसने मिटाए? ये आमना के लाल ने मिटाई। इसलिए याद रख लीजिए, अगर हमारा ईमान उस वक्त तक कामल नहीं हो सकता जब हम हर दिल चीज अजीज से बढ़कर ताजदार मदीना से प्यार नहीं करते। ये हजरत बिलाल हबशी ने हमें, हुजूर ने हमें बता दिया, बज़ाहिर तो गुलाम है लेकिन बादशाहों का ये बादशाह है, बादशाहों के ऊपर बादशाह है, कैसरो कसा के बादशाह इसकी जूती के नीचे है। तो इसलिए ये दौर ऐसा है कि अब कोशिश करें, अब वही दौर लिपट रहा है, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हर आवाज़ जो ताजदार मदीना के पास उठती है उसको मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ कुछ लोग ऐसे हैं जो चंद पैसे लेकर, चंद रुपए लेकर, चंद मालो दौलत की चीज़ें लेकर हर दबाना की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नहीं, मेरा रब कहता है, ए मुस्तफ़ा जाने रहमत, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और दुनिया की सारी कुव्वतें इकट्ठी हो जाएं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की नालैन के लगी हुई जूती के